ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए देख लेते हैं। जी हाँ, सेजिटेरियस के लिए आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट सेजिटेरियस और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो सेजिटेरियस जो भी वीडियो को देख रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, चाहे रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, कुछ भी हो। सो लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। ओके, मुझे ऐसा लगता है नंबर 24। ओके, अबंडेंस, मुझे ऐसा लगता है नए तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। फाइनेंसेस को लेके बहुत अच्छा ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। अबंडेंस, मनी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ठीक है। एंड आई थिंक यू विल बी क्वाइट हैप्पी। एंड मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ लॉक डोर्स, मुझे लगता है ब्लॉक्ड एनर्जी थी जो आई थिंक फाइनली गेटिंग वे आउट। लाइक सही रास्ता आपको मिल जाए, या अगर आप एक चीज़ की तलाश कर रहे हैं और बाकी और बहुत चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं और कई नए नए दरवाजे, एक चीज़ लाइक लीडिंग टू समथिंग ओपन अप सो मेनी अदर डोर्स। तो ऐसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि अगर एक चीज़ आप एक डोर अनलॉक कर रहे हैं तो उसके साथ कई दरवाजे नए खुल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है बिकॉज आप कार्ड में ही देख सकते हैं कि सो मेनी डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेंगे कि अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। ओके, सो इट्स अ टफ, इट्स काइंड ऑफ अ बैटल 5 ऑफ सोर्ड्स। सो इसका मतलब ये होता है कि कन्फ्लिक्ट, मे बी यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, मे बी इट्स अबाउट ऐसी कोई कम्युनिकेशन चल रही है, बात ही नहीं हो रही है, रफ कम्युनिकेशन हुई, एनीथिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी अगर हम चेक करें, आई थिंक यू आर लाइक, आपका ध्यान ओनली एंड ओनली यू आर फोकस्ड ऑन योर फाइनेंसेस एंड जॉब, ठीक है, मनी एंड जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस आर ऑल अप टू ऑल्दो यू वांट अ स्टेबल कनेक्शन। ऑफ कोर्स आप हो सकता है कि किसी के लिए सीरियस है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी आ रही है, बट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मे बी आर टेकिंग टाइम, ऑल आइज ऑन यू। मुझे ऐसा लगता है टाइम ले रहे हैं पर्पसली। हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही है, सो यू आर डिसाइडिंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। बट अभी फिलहाल सेजिटेरियस के लिए मुझे या तो लगता है कि स्टेबिलिटी, फाइनेंस, जॉब, इस पर आपका फोकस ज़्यादा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी चेक कर लेते हैं पहले। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास दे हैव लव एंड इमोशंस फॉर यू, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे यू बोथ आर ट्राइंग टू प्रूव ईच अदर। 5-5, सो मे बी चेंज का वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी चल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी लव लाइफ है जो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल इन्फ्लुएंस कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर ऑल 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? सो यहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने एंड कर दिया। 10 ऑफ सोर्स, इसका मतलब होता है एंड ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशंस ना रखना। दे आर वेरी कोल्ड अभी फ़िलहाल, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि प्रैक्टिकल इमोशनल होके बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं जो भी सोच रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और इंटेंशंस तो इनकी अच्छी हैं, बट आई थिंक दे आर लाइक स्टक। मुझे ऐसा लगता है दे आर स्टक। क्यों? क्योंकि ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे बिकॉज 3-3 एनर्जी भी आ रही है। इसका मतलब है कि और बहुत चीज़ें बीच में हैं आप लोगों के, बहुत लोग हो सकते हैं, चीज़ें या कुछ ऐसा इश्यूज़ हैं आप लोगों के दरमियान, ठीक है। तो इट्स नॉट अ क्लीन रिलेशनशिप, ठीक है। वेयर इज़ दिस हेडिंग? ओके, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। भगवान जैसे कह रहे हैं ना, कॉल, वेकअप कॉल दे रहे हैं। डेविल कार्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि इट कैन लीड टू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि वेकअप कॉल दी जा रही है। किसी को अपनी आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है, किसी को कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। देखिए एंजल्स यहाँ पे वेकअप कॉल दी जा रही है किसी को बार बार। शायद हो सकता है कि डेविल इज़ अबाउट माइंड सेट चेंज करना, या सोच चेंज करना अपनी
अगर सिंपल भाषा में बोले, या तरीका, या जिस रिलेशनशिप जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके को चेंज करना। मान लीजिए आप कपल्स हैं, ठीक है, तो कपल्स को स्पेशली बार बार एंजल्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं टू चेंज, चेंज करने की ज़रूरत है आपको, खुद को या एनवायरनमेंट को या तरीक़ों को, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मे बी डिस्टेंस, नहीं तो आपका जो रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा ग्रो हो सकता है, ठीक है, कि आप लोग जिस तरीके से चल रहे हैं तो वो डिस्टेंस और ग्रो हो सकता है। येस, बिकॉज कोई कार्मिक बर्डन है, जो प्रेशर है जो कैरी कर रहा है, लॉट ऑफ बर्डन हियर, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है इट्स कमिंग विद अ बर्डन, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो कैरिंग अ बर्डन। सेजिटेरियस क्या चाहते हैं? सेजिटेरियस इज लाइक, देखिए, पेज ऑफ सोर्स, इसका मतलब होता है कि नॉट डिसाइडेड येट, कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये आप कार्ड में एक छोटा सा बच्चा है, उसके चेहरे पे बहुत गुस्सा है, एंड देन वी आर एम्परर, ठीक है। सो इट्स अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव, लाइक यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, आप एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट इट्स अबाउट यू आर स्टक, यू आर बाउंड, ठीक है। और एक साइकिल है जिसमें आप लूप में फंसे हुए हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपनी तरफ से। लाइक मान लीजिए ये साइकिल कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का, सेल्फ नीड या थॉट प्रोसेस, माइंड, कि उसी तरीके से आप चल रहे हैं तो उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये साइकिल जो है वो कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक आप लूप में हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, इंटेंशंस आपकी कुछ और है लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी हमें आ रही है दैट लीड्स टू अवॉइड कर रहे हैं आप, अवॉइडेंस, इग्नोरेंस, जिसे हम कहते हैं कि पार्टनर को इग्नोर करना बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। अब जो लोग टोटली सिंगल हैं, भाई शादी के कार्ड्स भी आ रहे हैं, सो यू कैन गेट मैरिड एंड यू कैन मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, दोज हु आर सिंगल, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट यू नॉट ट्राइंग एनी मोर। मुझे ऐसा लगता है यू आर अफ्रेड, आप कुछ किसी बात को लेकर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, करियर वाइज ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, घबराहट हो रही है, डर हो रही है, या सरेंडर कर देना, समझ नहीं आ रही, मतलब कुछ ऐसा चल रहा है आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब होता है कि लाइक स्ट्रगल, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट। अब वो फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, कुछ टारगेट को लेके हो सकता है, कुछ अचीव करना है, और येस ऑफ कोर्स, मतलब कुछ सोच रहे हैं आप लेकिन वो हो नहीं पा रहा। यस, मतलब आप चाहते हैं कि बैलेंस आ जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि वेट बहुत करना पड़ रहा है, या मे बी इट्स अबाउट कि सोच रहे हैं कि एंड कर दें, कुछ ख़त्म कर दें, कुछ रीस्टार्ट करें, ठीक है ना। मतलब परेशान है, जैसे लगता है किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, और फाइनेंसेस को लेके ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे टेंस दिखाई दे रहा है। सो यस, 3 ऑफ सोर्स एनर्जी भी आ रही है। इसका मतलब होता है कि समथिंग लाइक गिविंग यू स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो ध्यान से अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ऑफ कोर्स सोल्यूशन तो आपको इसमें से मिल ही जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई डील हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो अपनी सूझबूझ से आप इसमें से निकल जाएंगे और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी जैसा आप चाह रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, मे बी इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, या कोई मतलब सीकिंग समथिंग कि ये हो जाए, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई समथिंग कमिंग, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अब उसमें क्या है, उसमें आपका कोई आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अबाउट दैट, कोई वेंचर है, कुछ है, सो किसी हद तक आप एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, बट समटाइम्स इट्स अबाउट कि डीपली थिंकिंग कि क्या ये वर्थ है, क्या आपको ये स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसी वाली एनर्जी हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसमें हम गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। ओके, सो गाइडेंस यही है दैट यू आर स्टक समवेयर, बाउंड। देख सकते हैं आप, एक शेर है जो कि भेड़ के झुंड से बंधा हुआ है और वो अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को बिल्कुल नहीं पहचान रहा, ठीक है। उसको पता ही नहीं है, वो खो चुका है, और दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशन,
एनीथिंग ओके, कुछ के लिए हो सकता है यू हैव टू कम आउट ऑफ योर रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंडेशंस, आपको किसी चीज़ में से निकलने की ज़रूरत है सो दैट आप खुद के कैलिबर को पहचान सके। कंडीशनिंग, को डिपेंडेंट हो रहे हैं, सो यू नीड प्रॉपर कंडीशनिंग एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। चाहे वो बैगेज है, देखिए कितनी मायूसी है उसके चेहरे पे, ठीक है, सो इट्स लाइक अ स्टक एनर्जी। हीलिंग, करियर वाइज इट्स अबाउट यू हैव टू, अगर कुछ करना है सो यू हैव टू गिव इट अ चांस, आपको पूरा बड़ा दिल रखना पड़ता है, ठीक है, देन ओनली चेंज कैन कम। करियर वाइज अगर कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है या कुछ भी है तो यू हैव टू ब्रेक द चेंज, यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जहाँ हैं आप खुश नहीं हैं, ठीक है, सो आपने वो एक कोट सुना है ना, मूव यू आर नॉट अ ट्री, ठीक है, सो यू आर नॉट अ ट्री, ठीक है, यू कैन मूव, बट उसके लिए आपको वो लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत होती है लाइफ में, और शायद हो सकता है वो विलिंगनेस आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट लीविंग समथिंग, इट्स अबाउट लेटिंग गो, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेट करना कि अब इस चीज़ का टाइम है, ये करना ज़रूरी है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।